अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और मेरा नाम शमीम है और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मास्टर कर रहा हूँ सोशल वर्क से। और मैं जामिया सल्फिया से फारिग हूँ, 2014-15 में फारिग हुआ हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि मदरसे के लोग सिर्फ आर्ट्स में आना चाहते हैं, साइंस और जो इस तरह के सब्जेक्ट जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें जाना नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो ये बताया कि मौलाना आजाद में जो है कि आर्ट्स के ज्यादातर सब्जेक्ट्स हैं वो मेरिट बेस पे। मेरिट मतलब ये है कि वो आपके नंबर के बेस पे आपका एडमिशन लेते हैं। आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद जिसका जितना ज्यादा नंबर होता है सबसे पहले उसका एडमिशन होता है और उसके बाद फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पे 3 स्ट्रीम है जो बेसिकली मदरसे वाले आराम से एडमिशन ले सकते हैं। पहला वो आर्ट्स और सोशल साइंस है और उसमें भी खास तौर पर लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पर्शियन को रखा गया है, यानी फारसी को। इंग्लिश के लिए कैटेगरी वही है जो अभी हमजा भाई बता रहे थे कि आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। उसके लिए मसला ये होता है कि आगे सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो अगर आप ऐसे मदरसे से हैं या फिर अपने डिस्टेंस से अपना +2 किया है तो आराम से ले सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि आपको अपना बैकग्राउंड थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि आराम से आगे आप क्लास की चीज़ों को समझ सके, असाइनमेंट्स वगैरह, एग्जाम्स वगैरह सारी चीज़ें दे सके। उसके अलावा हिंदी, उर्दू और फारसी में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादातर वो मदारिस हैं जिसमें जामिया मिलिया और अलीगढ़ है, वहाँ पे जो मदरसे रिकॉग्नाइज्ड है सेम यहाँ पे भी है। उसके अलावा जैसे अलीगढ़ में एक चीज़ है कि अ, बिहार बोर्ड से जो लोग आते हैं, मदरसा बोर्ड से, उनका एडमिशन नहीं होता उसके सर्टिफिकेट पे, या शमशुल हुदा से है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों यूनिवर्सिटीज जो है बिहार की स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोग भी आराम से +2 के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ब्रिज कोर्स एक कोर्स है यहाँ पे, वो 1 साल का होता है जैसे कि अलीगढ़ में है और जामिया में है। तो इसमें 2 तरह के यहाँ पे ब्रिज कोर्स है। एक तो है आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए, दूसरा है साइंस के लिए। दोनों का ड्यूरेशन 1 साल का है और इसके ये भी अभी फिलहाल मेरिट बेस कोर्स है। आप +2 के बेस पे ही आप एडमिशन ले सकते हैं। वही नंबर वाला सिस्टम है कि जिसका जितना नंबर होगा और जितना अच्छा नंबर होगा उसको सबसे पहले एडमिशन मिलेगा, उसके बाद जिसका होगा उसी तरह से। तो आर्ट्स और सोशल साइंस में उर्दू, हिंदी और यहाँ पे फिर इंग्लिश वाला जो क्राइटेरिया है कि उसके लिए जो फेस करना पड़ता है एंट्रेंस, वो नहीं करना पड़ेगा। फॉरेन से आप उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे इंग्लिश के लिए। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स में जो है, जो जिस तरह से आप पहले जा सकते थे मदरसे के सर्टिफिकेट से, यहाँ से भी इसी तरह जा सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, इस्लामिक स्टडीज है, उसके बाद सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है आर्ट्स का, उसमें आप जा सकते हैं ब्रिज कोर्स की बुनियाद पर। और दूसरा जो कोर्स है ब्रिज कोर्स का, दूसरा जो उसका स्ट्रीम है वो साइंस का है। और ये इसमें बेसिकली जो साइंस के सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं मदरसे में, तो वो पढ़ाई जाती है ताकि हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाए। और उसके बाद जैसे बीएससी, बीकॉम है या बीवॉक है, इस तरह के 3 कोर्सेज में आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अब बीएससी में कई सारी चीज़ें हैं, मतलब कई सारे उसके कोर्सेज है जो अलग अलग उसमें स्ट्रीम है, आप उसमें जा सकते हैं। इसी तरह से बीकॉम में जैसे आप इकोनॉमिक्स वगैरह हैं या फिर मैनेजरियल स्किल्स वगैरह पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और फिर वीवॉक में इन सब का जो बेहतरीन फ़ायदा है इस कोर्स का, मतलब साइंस स्ट्रीम से जो ब्रिज कोर्स यहाँ पे करा रहे हैं, उसका वीवॉक में 2 चीज़ें हैं टेक्निकल कोर्सेज में। एक एमआईटी है और एक एमएलटी है। एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है और एमआईटी जो है मेडिकल इमेजिनिंग पे है, जो एक्सरे वगैरह का काम करते हैं। दोनों टेक्निकल कोर्स हैं, ये कराते हैं यहाँ पे, जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में जो ब्रिज कोर्स है, चाहे अलीगढ़ में है या जामिया मिलिया में है, वहाँ तो सिर्फ आर्ट्स और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो वो फॉरेन लैंग्वेज को दे रहे हैं। तो लेकिन अभी जैसे
आने वाले लोग बताएंगे जो फॉरेन लैंग्वेज में जो जाना चाहते हैं डायरेक्टली, उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो उसके बाद तो इसका भी प्रिपरेशन का तरीका जैसे है कि वही मेरिट बेस्ड कोर्सेज है, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है बेसिकली। अब यहाँ पे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अगर आप आना चाह रहे हैं तो तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है, बहुत फिक्रमंद नहीं होना है। ज़्यादातर कोर्सेज मेरिट बेस हैं, और जो चीज़ें हैं जैसे कि इंग्लिश का एंट्रेंस होता है, तो इसमें जैसे हमजा भाई अभी बता रहे थे जो चीज़ें तैयारी करने की होती है वो है कि कुछ जनरल चीज़ें हैं, जीके वगैरह हैं, जनरल साइंस है, और कुछ रीजनिंग्स के पार्ट्स होते हैं, और फिर इंग्लिश का पार्ट होता है जो कि उसका मेन वो है। तो इसके लिए तैयारी करनी होती है। और क्राइटेरिया जो इसका है इस कोर्स का कि एज लिमिट्स ग्रेजुएशन में यहाँ पे 28 ईयर्स है, 28 साल की है। इसके अलावा अगर हम इसके स्कोप की बात करें, खासकर वी वॉक के जो कोर्सेज हैं, MIT और MLT लैब टेक्नीशियन वाली, तो मेडिकल फील्ड को आप बेहतर जानते हैं कि काफ़ी स्कोप है इसमें। आप चाहे किसी के यहाँ पे रहकर काम करें या फिर अपने तरह से जिस तरह से लोग अपने हॉस्पिटल से या लैब खोल करके अपना काम करते हैं, तो दोनों ही तरह से बेहतर है। और इसमें कोई ऐसी दिक्कत इतना होती नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नैरो फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा वाइड फील्ड है और स्कोप बहुत अच्छा है। तो ये दो कोर्स मैं ज़्यादातर ये कहना चाहूँगा कि बजाय कि आर्ट्स और सोशल साइंस को ज़्यादा सोचें, मदरसे के बच्चों को, खासकर वो लोग जो इंटरेस्टेड है साइंस के स्ट्रीम में, तो ये यहाँ से ब्रीच कोर्स करें, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शुक्रिया आदिल भाई, मैं अपनी बात यहीं से खत्म करूँ।